हेलो स्टूडेंट्स, आप सब देख रहे हैं इन्फिनिटी ट्यूटोरियल्स बाय दिवाकर सर। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नया वीडियो लेकर के। क्लास 10th का चैप्टर 1 है, जिसका हेडिंग है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ समय पर मिलती रहें। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिएक्शन के बारे में। तो किसी भी रिएक्शन में कोई भी जो केमिकल या कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्शन कर रहा है, या कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ भी अगर रिएक्शन कर रहा है, तो उसमें उसका एलिमेंट का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, जैसे कोई कार्बन अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो रिएक्शन के पहले या रिएक्शन के बाद वो कार्बन ही रहेगा। तो रिएक्शन में बदलता क्या है? तो रिएक्शन में कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब कि वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट्स के साथ मिल करके कोई नया बॉन्ड बनाता है, या फिर वो एलिमेंट किसी और एलिमेंट्स के साथ टूट करके अलग हो जाता है। मतलब पहले वो किसी और के साथ था, अब वो या तो वो टूट करके अलग हो जाएगा, या फिर वो किसी और के साथ मिल करके कुछ नया बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई नया कंपाउंड या कोई नया मॉलिक्यूल बन गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट या एक कंपाउंड जिसका नाम है ए और एक दूसरा कंपाउंड जिसका नाम है बी, ये ए और बी आपस में रिएक्ट करेंगे। ए और बी क्या है? तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं। तो ए और बी यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन के बाद ये दोनों मिल करके और कोई एक सिंपल कंपाउंड बनाएंगे जो कि होगा सी। सो इन दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर कंबाइनिंग टू और मोर रिएक्टेंट्स। मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनेगा एक, लेकिन उसमें कंपाउंड्स कितने रिएक्ट करेंगे? दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग इसका कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? सेलेक्ट लाइम। इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। इसको हम लोग देख लेते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं। कैल्शियम यहाँ पे एक था, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी कैल्शियम एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 1 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है कितना? 2। एंड हाइड्रोजन यहाँ पे है H2 2, यहाँ भी हाइड्रोजन है 2। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा करके और किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, 2H2 + O2 = 2H2O। ये मैंने पहले से इक्वेशन को बैलेंस करके रखा हुआ है। हाइड्रोजन 2 × 2 = 4, प्रोडक्ट में भी 2 × 2 = 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स कितने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी और सेकेंड में भी यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट्स हैं 1 2, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मतलब मिल करके और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि है ऊपर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर वाटर। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उससे पहले हम लोग एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, एक्जोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। ये दो अलग टाइप के रिएक्शन हैं जो कि हीट पे डिपेंड करते हैं। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि उसमें से हीट बाहर निकलता है, और इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है तो उसमें हमको हीट देना पड़ता है। तो ये बताइए कि किस तरह का रिएक्शन है? तो क्योंकि हम लोग यहाँ पे हीट दिए हैं तो ये है इंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब हम लोग इसमें समझते हैं। तो FeSO4 मैंने यहाँ पे इसको बैलेंस कर दिया है, 2FeSO4 जिसका है फेरस सल्फेट। अब अगर हम लोग इसको हीट दें, गर्म करें, तो गर्म करने पे ब्रेक होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अब समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आखिर होता क्या है। तो जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे रिएक्टेंट था एक, और ये ब्रेक होकर के 3 प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब कि व्हेन अ रिएक्टेंट ब्रेक्स एंड फॉर्म्स 2 or more than 2 products, then we can say that the reaction is decomposition reaction.
कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी कहते हैं, अगर हम उसमें हीट दें तो फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो जाएगा दो प्रोडक्ट्स में। फर्स्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, और दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस के फॉर्म में वहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये भी एक टाइप है इंडोथर्मिक रिएक्शन का। अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को अपने जगह से हटा देता है और उसके जगह पे आकर के बैठ जाता है। मीन्स इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए आयरन था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था। जब हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन को मिक्स करेंगे तो आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो कॉपर को यहाँ से हटा देगा और कॉपर सल्फेट की जगह यहाँ से आके खुद बैठ जाएगा और बनाएगा आयरन सल्फेट, और प्लस जो कॉपर यहाँ से निकला था वो अलग डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिएक्शन आप लोग क्लास 7 से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब है अगला जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। कैसे? तो जिंक भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करने के बाद बना देगा जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स द हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसा कि नाम से क्लियर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है। जैसे यहाँ पे आयरन है और कॉपर सल्फेट, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन को डालते हैं तो आयरन क्या करेगा कि कॉपर को उसके सल्फेट से हटा देगा और खुद का सल्फेट बना लेगा, मतलब आयरन सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। इसी तरह से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ जिंक भी क्या है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को वहाँ से हटा करके और खुद का सल्फेट जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस कॉपर अलग रहेगा। अब समझते हैं अगला टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन में जैसे कि नाम से क्लियर है, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि रिएक्टेंस में दोनों मेटल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे और उनके जगह पे जा कर के बैठ जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। यहाँ पे सल्फेट किसका था, सोडियम का था, क्लोराइड किसका था, बेरियम का। अब रिएक्शन के बाद क्या होगा, बेरियम सोडियम को यहाँ से हटा दिया और खुद आकर के यहाँ बैठ गया, तो बेरियम क्लोराइड की जगह अब क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम सल्फेट की जगह क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। मीन्स सोडियम बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया। अब हम लोग इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सोडियम 2, इधर सोडियम है 1, तो यहाँ पे लगा दिए 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, बेरियम 1, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन हो गया 2। तब हमारा ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया। अगला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन को कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन आकर के ऐड होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे एग्जांपल है कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करके और हीट को पास करेंगे तो ये बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर क्या किया, तो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, मतलब यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो गए, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बात करते हैं रिडक्शन की। तो यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, अगर हम इसको फिर से हीट पास करें तो ये वापस कॉपर पहले जैसा कंडीशन में आ जाता है, मतलब कि कॉपर ऑक्साइड क्या किया, तो यहाँ से ऑक्सीजन को लूज कर दिया, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन निकल करके और अलग चला गया, तो वो हो गया रिडक्शन। मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन।